आजकल आपने देखा है इंटरनेट ने हमारी लाइफ को बहुत आसान बनाया है। हम हर काम के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन भारत में ना अभी इंटरनेट के लिए कुछ स्पेसिफिक टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। जैसे अभी सिर्फ आप उन्हीं जगहों पे इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पर केबल नेटवर्क प्रोवाइड कराया गया है। और भारत में आज के टाइम में इंटरनेट एक बहुत मेन मुद्दा बन चुका है जब से रिचार्ज प्लान्स महंगे हुए हैं। लेकिन इसी बीच ना कुछ कंपनीज को फायदा भी हुआ है, जैसे हमारी सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL। लेकिन जब BSNL के नेटवर्क की बात आती है ना, तो बहुत सी यूजर्स परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि BSNL का नेटवर्क अभी कुछ ही जगहों पर अवेलेबल है और इंटरनेट कनेक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता है, जिसकी वजह से हमें कुछ प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। हालांकि अच्छी चीज़ ये है कि BSNL का इंटरनेट काफ़ी सस्ता है और ज़्यादा डेटा भी मिल पाता है। लेकिन वही मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। अब अच्छी बात ये है कि BSNL का जो नेटवर्क है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। कुछ रिपोर्ट्स में माना जा रहा है कि BSNL के साथ काम करने वाली है स्टारलिंक। स्टारलिंक है जो कि वर्ल्ड के एक सबसे बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं, जो कि एक्स प्लेटफॉर्म और टेस्ला के CEO हैं एलन मस्क। एलन मस्क की एक और कंपनी है स्टारलिंक, जो कि सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करती है। अब इस टेक्नोलॉजी के जरिए बिना किसी केबल नेटवर्क के सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्रोवाइड कराया जाता है और ये सर्विस इंडिया के अलावा भी बहुत सी कंट्रीज में शुरू हो चुकी है और जल्द ही एलन मस्क इस सर्विस को इंडिया में स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत सी ऐसी जगहें हैं माना जाता है जहाँ पे स्टारलिंक की जो ट्रायल्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें बताया गया है कि अब BSNL और स्टारलिंक मिलकर इंडिया में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। तो आप ये समझिए कि BSNL एक गवर्नमेंट बेस्ड टेलीकॉम ऑपरेटर है। इससे क्या होगा ना कि जो जियो, एयरटेल या वोडाफोन आइडिया जैसी कंपनीज हैं, जो बड़ी टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनकी जो डोमिनेंसी है मार्केट में वो थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि बहुत से यूजर्स को अभी शिकायत हो रही है कि रिचार्ज प्लान बहुत महंगे हो चुके हैं। तो अब ना आम आदमी को भी इंटरनेट यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है और सिर्फ वही लोग इंटरनेट का इस्तेमाल अभी तक कर पाते हैं जहाँ पर केबल नेटवर्क प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि आने वाले टाइम में अगर आप सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट इस्तेमाल कर पाएंगे तो आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि आपके एरिया में केबल नेटवर्क है या नहीं है, या फिर आप इमरजेंसी में भी कहीं फंसे होंगे तो आप डायरेक्ट सैटेलाइट के थ्रू कहीं भी इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। जो एलन मस्क की कंपनी है जो सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करती है स्टारलिंक, उसका मेन मोटो यही है कि हर एक यूज़र के पास इंटरनेट का एक्सेस हो। हालांकि अभी तक ये ऑफिशियल नहीं हुआ है कि BSNL और स्टारलिंक मिलकर इस सर्विस को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन ये तो तय है कि एलन मस्क जल्दी इस सर्विस को इंडिया में स्टार्ट करने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ डेटा बताती हूँ कि कितने यूजर्स हैं जो अब फ्रीक्वेंटली एयरटेल, जियो से BSNL में अपने सिम कार्ड को पोर्ट कर रहे हैं, यानी कि वो अब स्विच कर रहे हैं BSNL नेटवर्क की तरफ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 3 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक के बीच में 2.5 लाख ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने MNP के थ्रू अपना सिम कार्ड पोर्ट किया है BSNL में। तो आप ये देखिए काफ़ी बड़े अमाउंट का नंबर है। और इसके अलावा 2.5 मिलियन नए यूजर्स हैं जिन्होंने BSNL का कनेक्शन लिया है। तो आप ये देखिए कि धीरे धीरे जो BSNL ने अपना यूज़र बेस खो दिया था, अब वो यूज़र बेस बढ़ता जा रहा है। और अगर आप कंपैरिजन करेंगे डेटा को जो BSNL ऑफर करती है और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स ऑफर करते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। BSNL अभी भी काफ़ी कम प्राइस में आपको काफ़ी ज़्यादा डेटा दे रही है। हालांकि BSNL ने अभी तक 4G प्लान्स अपने इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही BSNL अपने 4G प्लान्स लेकर आएगी और 5G मार्केट में भी एंट्री कर चुकी है। लेकिन जितने भी और टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, एयरटेल, जियो, वो ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे हैं अपने 5G को इंट्रोड्यूस करने के। और ये भी माना जा रहा है कि जियो और एयरटेल भी जल्द ही अपने 5G प्लान्स भी ला सकते हैं, जिनका प्राइस 4G प्लान्स के कंपैरेटिवली महंगा होगा। अब देखना ये है कि क्या जियो, एयरटेल का जो यूज़र बेस है वो स्टेबल रहेगा, क्योंकि ज़्यादा रिचार्ज महंगे होने की वजह से, जैसे मैंने बताया, यूज़र्स बहुत फ्रीक्वेंटली BSNL में पोर्ट कर रहे हैं, या फिर BSNL और स्ट्रॉन्ग होगा जब स्टारलिंक और BSNL मिलकर सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क पर काम करेंगे, क्योंकि ये कुछ एक नई टेक्नोलॉजी होगी जिसे अभी तक इंडिया में कोई भी स्टार्ट नहीं कर पाया है। तो इन सबको लेकर आपका क्या ओपिनियन है? क्या आप भी उन यूजर्स में से हैं जो प्रेफर करेंगे कि आने वाले टाइम में अगर सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी आती है और BSNL इसे लेकर आती है, तो क्या आप प्रेफर करेंगे कि आप BSNL में ऑपरेट करें, आप BSNL कनेक्शन का इस्तेमाल करें, या फिर आप जो टॉप टेलीकॉम कंपनीज हैं जो आपको
महंगे प्राइस में अच्छा कनेक्टिविटी वाला एक इंटरनेट कनेक्शन दे रहे हैं, 5G इंटरनेट दे रहे हैं, जैसे जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, या फिर आप इन्हीं कंपनीज़ के साथ स्टिक करना चाहेंगे। और जो आपके आसपास के जितने भी लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको अवेयर करने के लिए वीडियो भी उनके साथ शेयर करें। और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है, अच्छा लगा है तो उसे लाइक भी करें, और ऐसे ही टेक रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।